अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। प्रोग्राम जो कि थोड़ा सा लेट अपलोड हो रहा है, लेकिन आपके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन और राइट और करेक्ट इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। कोर्ट में क्या हुआ, मेरा नुक्ता नज़र क्या है, तो ये ज़रूरी है आप तक हक़ाइक़ वाज़ेह तौर पर आनी चाहिए। ये बात जिक्र हो रहा है नवाज शरीफ की एवनफील्ड अल अजीज़िया में अपीलों की समात मरियम सफदर और कैप्टन सफदर के हवाले से। अच्छा, मैं आज कोशिश करूंगा कि पहले 3-4 पेजेस जो हैं एवनफील्ड के और अल अजीज़िया के सज़ाएं आपके सामने क्लैरिटी के साथ आ जाए। 10 साल की सज़ा सेक्शन 9 में जुराइम है, सेक्शन 9 भी आपके सामने कोशिश करूंगा आ जाए। सेक्शन 10 में सज़ा का पूरा प्रोसेस जो सारा टोटल है, जराइम सेक्शन 9 के अंदर दिए हैं और फिर सेक्शन 15 के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन, यानी दोनों केसों के अंदर जहां नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ पनामा केस में हुई थी मिस डेक्लरेशन के ऊपर, तो दो इन केसों के अंदर भी उनकी डिस्क्वालिफिकेशन है। 10-10 साल के लिए वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मरियम नवाज का भी मैं बता दूं, जो बातें ना मरियम 2023 में लीडर होंगी, ये कर लेंगी, क्या 2023 में आ सकेंगी? आपके अगेंस्ट तो अभी कन्विक्शन मौजूद है। वो जब कन्विक्शन सेट साइड होगी फिर इलेक्शन लड़ने की बातें करें। आप तो पार्टी लीडर भी नहीं हो सकते हैं उस चीजों को सामने रखते हुए। तो ये तो जरा बड़ी खबर है, मरियम नवाज इलेक्शन अभी नहीं लड़ सकती। और अल अजीज़िया का भी पहले पेजेस और बैकग्राउंड पे जो सजाएं 7 साल की, 3 साल की या 1 साल की जो जुर्माने हैं, वो सारी तफसीलात आपके साथ शेयर की जाएंगी। आज इस्लामाबाद यानी आज से मुराद है यानी 25 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने क्रिमिनल अपीलों की 6, नवाज शरीफ 2 अपीलें, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर, फिर नैब की तरफ से अपीलें सज़ा बढ़ाने की। अल अजीज़िया में 7 साल सज़ा है, वो 10 साल 14 साल की सज़ा दी हुई है, 14 साल तक की सज़ा है, 7 साल क्यों दी है? और आपको याद होगा मलिक अरशद ने पैसे पकड़े हुए थे या सिफारिशें दी थी, उसने सज़ाएं कम दी थी। इसमें सजा देंगे ना वो जो कह रहे हैं ना कि करके उनके खिलाफ, अगर इतना था तो मेरिट पे डरते क्यों है? मेरिट पे बहस क्यों नहीं करते? भी आपके सामने तफसील बताऊंगा किस तरह मेरिट से अवॉइड करते रहे हैं आजम नज़ीर तारड़ PMLN के सेनेटर, और आपके सामने पोजीशन रखूंगा मैं सामने। मेरे तक इतला यही थी, जो इनके करीब थे, कि ये बड़े मुतमिन थे कि इस हवाले से कि ये अपीलें सुनी जाएं और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सजाएं सेट असाइड हो जाए। लेकिन शोर बड़ा डाला, जहां कहीं भी शोर डाला तो लगता यही है कि PMLN वाले ये बैकफुट पे आए हैं और इन्होंने वही प्रॉपर टाइमिंग की, या वक्त देख रहे हैं। जैसे हुदैबिया में एक वक्त देखा गया, 2012 में पहले फैसले सुने गए, डाइसेंट नोट आ गया दोनों जजों का, और 1 साल तक रेफरी जज के पास न लगा। जब रेफरी जज के पास ये मामला टेकअप किया तो उसी दिन की गवर्नमेंट आगे हुई थी, और नसीर भुट्टा साहब एडिशनल अटॉर्नी जनरल जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग लॉयर फोरम के सदर थे, और उन्होंने कहा कि रेफरेंस को ऐश कर दिया जाए, रीइन्वेस्टिगेशन हो नहीं सकती है। तो आज जब अदालत के सामने, पहले तो बात है कि बड़ी बड़ी, ये मैं बीच में चलते बता रहा हूँ कि मैं मुतालबा करता हूँ, मैं मुतकाज़ी हूँ रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, कि मरियम नवाज़ ने तौहीन अदालत की है कोर्ट के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। बाकायदा सिक्योरिटी गार्ड्स ने, सिक्योरिटी स्टाफ में रोका भी उनको, और वहाँ वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने होल्ड की। इन्हें खुद पता होना चाहिए, सहाफ़ी तो सवाल पूछते हैं, उन्हें जवाब दे सकती थी कि मैं बाहर आऊँगी, और बाहर आके इन्होंने तकरीर पूरी की है। लेकिन ये कुछ डिकोरम, ये आइन के आर्टिकल 204 को और सेक्शन 3 में जो ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डर में चीज़ें डिफाइन हुई, उनको सामने रख के एक्शन लेना चाहिए। ये तो बड़ी ज़्यादती है, ये तो अपने आप को प्रिविलेज, यानी ऐसी क्लास समझते हैं। और बहरहाल 12:30 हेयरिंग स्टार्ट होनी थी, थोड़ी सी लेट हेयरिंग स्टार्ट हुई। आजम नज़ीर मौजूद थे, आए हुए थे, परवेज़ रशीद भी था, माइज़ा अमीद भी थी, मलिक इब्रार, बाकी बहुत से लोग वहाँ पर सारे मौजूद हैं। और अमजद परवेज़ ने इल्तवा की दरख्वास्तें दायर की। इन तीसरी इल्तवा की दरख्वास्त है, जाना था लेकिन दरख्वास्त दे दी कि वो भी मैं लाहौर हाई, इसलिए वो पेश नहीं हुए।
और आज़म अली तारड़ को अदालत ने बुलाया कि भाई आपकी ये होम ग्राउंड है, वकील के हवाले से आप करीब आते हैं तो यहाँ अदालतों में नहीं आते हैं, और करीब आने की वजह आप रोस्टरम पे आ जाएं और इस नुक्ते पे अदालत की मुआवनत करें, बताएं कि अपीलों को क्या किया जाए। और उन्होंने कहा कि ये ख्वाजा हारिस के सामने ही हो, तो जब मैं बात कह रहा हूँ कि ख्वाजा हारिस को प्लीडर रखना चाहता है, ख्वाजा हारिस प्लीडर नहीं हो सकते इसमें, कि वो सामने हो तो तब ये बात की जाए और तब ये खारिज की जाए। उन्होंने फिर कहा कि ये तरीका ये है कि इनको अभी फ़िलहाल अदम पैरवी खारिज कर दिया जाए, जब नवाज शरीफ आए, यानी एडवांटेज दें आप एब्सकॉन्डर को एडवांटेज दें आप। यानी यहाँ फ़र्क है, फ़र्क यह है कि यहाँ ट्रायल इन एब्सेंशिया हो नहीं सकता। ट्रायल ये हुआ है, ये रिकॉर्ड पे बातें हैं, आपके सामने हैं, और ये नुक्ता रखा या इसको सेनेडाई अर्जन कर दिया जाए, क्या बात है, और गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी जाए। और अदालत ने कहा कि प्लीडर तैनात करना चाहिए। उन्होंने फिर 2015 के केस का हवाला दिया कि मर्डर के केसेस में भी इनको इल्तवा कर दिया गया। इस पर जहाज़े बरवाना जो एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल है उनको बुलाया गया कि आप क्या कहते हैं। उन्होंने तो कहा यह खारिज की जाए, मगर मेरिट पर खारिज, एक रुकते पर तो बराबर है कि खारिज की जाए पर मेरिट पर खारिज की जाए। किसी हद तक तो इतफाक करता हूं खारिज करने की हद तक, जहां से बरवाना ने कहा, मगर मेरिट पर किए जाए और इसको मुस्तरद होना चाहिए, हतमी हुक्म जारी किया जाए। जानबूझकर, ये आपको पता है नवाज शरीफ पेश नहीं हो रहे हैं, आर्जी हुक्म से मुस्तरद ना किया जाए। और अदालत ने फिर इसी नुक्ते के ऊपर कहा है कि इसी नुक्ते पर अदालत की मुआवनत की जाए कि इसको मेरिट पे सुनना है, प्लीडर के बगैर सुनना है या प्लीडर के साथ सुनना है। ये सारी चीज़ें जो है ना अदालत के सामने बैठकर मुआवनत की जाएं। अब इन चीज़ों को आप सामने रख सकते हैं, आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को सामने रखते हुए कि सीरियसनेस क्या है। नैब तो पूरी गालबन तैयारी के साथ है, लेकिन इन्होंने हालात और वाक़यात ऐसे देखे, या शायद उनका गेम प्लान ओपन हो गया, या कुछ चीज़ें सारी सामने आ गई जो उम्मीदें लगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी शहबाज शरीफ का नोटिस ले लिया ना, जो इन्हें इजाज़त मिली थी ECL को, जो लंदन प्लान के लिए बाहर जाना चाहते थे, वो बातें भी सारी खुल के सामने आ गई। और ये क्वेश्चन ऑफ लॉ भी अदालत के सामने हाँ आ चुका है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन हाई कोर्ट ने अब इस नुक्ते के ऊपर, हालांकि लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, प्लीडर के लिए डेट मुकर्रर करने का कहा, डेट की इतला मेरे तक भी नहीं आ सकी। मैंने कोशिश की, मेरा एसोसिएट एडवोकेट शोएब जो हैं वो बाकायदा अदालत के अंदर मौजूद थे, जो उन्होंने मुझ तक प्रोसीडिंग कन्वे की हैं। मैंने वो आपके सामने, मैं खुद मौजूद नहीं था कोर्ट के अंदर, तो वो जो वहाँ मौजूद थे तो उन्होंने जिस तरह मुझे पोजीशन सारी बताई, मैंने वो आपके सामने रख दी है। क्वेश्चन अब सिर्फ आएगा प्लीडर के ऊपर और अपील असूली तौर पर देखें। यहाँ मैंने पहले बताया था कि ये ट्रायल एब्सेंशिया नहीं हो सकता, ट्रायल मौजूदगी में हुआ। अपील आपका राइट है, अगर आप अपील सुनाना चाहते हैं तो आएँ, आप तो भागे हुए भगौड़े हैं, तो आप आएँ, आपको मौका दिया जा रहा है, बार बार अदालत मौका दे रही है, बार बार आपका एब्सकॉन्डर बकायदा अदालत ने डिक्लेयर कर दिया। और ये अदम पैरवी खारिज, देखिए फौजदारी प्रोसीडिंग अदम पैरवी खारिज नहीं होती है। ये जो कह रहे हैं ना अदम पैरवी खारिज कर दी जाए, ये कोई दीवानी प्रोसीडिंग नहीं है, ये मेरिट पे फैसला करना है अदालत ने, और अदालत पे मेरिट पे फैसला कर सकती है, कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं नहीं समझता कि कोई इसमें ऐसी कोई बात है। सारा केस रिकॉर्ड सारा मौजूद है, ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड सारा मौजूद है, अदालत की मुआवनत कर रही है। और वैसे भी आगे क्या होना चाहिए, कैप्टन सफदर, कैप्टन का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना, सफदर अवान या मरियम सफदर अवान, उनके वकला तो मौजूद है, उनको बुलाएं और उन पे अपील सुनना शुरू करें, डे टू डे अपीलें सुने। ये कौन सी कोई बड़ी रॉकेट साइंस है। अल अजीजिया वो केस है कि जिसके अंदर मेरिट पे जमानत वापस ले ली थी, मेडिकल ग्राउंड पे जमानत लेकर भागे हुए हैं 8 हफ्ते की, वो भी खारिज हो चुकी हुई है। आपको याद होगा इस्लामाबाद हाईकोर्ट 2 रुकनी बेंच ने दी थी, और लाहौर हाईकोर्ट के इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने दी। इस्लामाबाद के हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने अल अजीजिया में बड़े डिटेल में ऑर्डर लिखा था, और उसी में आया था कैंसलेशन के हवाले से पैरामीटर सेट कर दिए थे कि आपने हार्डशिप पर या मेडिकल ग्राउंड पर जमानत देनी है। तो वो लॉ तकरीबन थ्रेश आउट सारा हो चुका है। अगर उनका मेरिट पे केस हो तो मेरिट पे डरते क्यों हैं, आए बहस करें, अगर बहस करके आप केस को खत्म करें, क्योंकि मेरिट पे बड़ा कमजोर केस है नवाज शरीफ का, और इनका ये भागते फिर रहे हैं और को प्रॉपर टाइम देख रहे हैं, कुछ चीजें देख रहे हैं। ये तारीख इनकी यही चली आ रही है शरीफ खानदान की, कि ये चीज़ों को मैनेज करते हैं, प्रॉपर टाइम का इंतज़ार करते हैं, अपनी हुकूमत का इंतज़ार करते हैं। और आपके सामने सुप्रीम कोर्ट ने जब पनामा का फैसला किया था, पनामा का फैसला 6 महीने के अंदर ट्रायल करने को कहा था, ट्रायल में फिर भी कितना वक्त लगाया था इन्होंने।
एवन फील्ड में भी और अल अजीज़िया में भी, ये सारा कुछ रिकॉर्ड पे। और आपको पता है उसमें से हसन हुसैन भाग गए, एब्सकॉन्डर हो गए, अपना इसहाक डार भी भाग गए। आपके सामने है, सारी चीज़ों को सामने रख कर देखें। अतः हम आवाम ये चाहती है मेरिट पे काम हो, डे टू डे चीज़ें सुनी जाएं, ताकि ये अपीलों ही की वजह से रिकवरी की हुई है। ये अपीलों का फैसला होगा तो फिर रिकवरी का प्रोसेस आगे चलेगा। रिकवरी अरबों रुपए में है, वो भी डिटेल मैंने आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ जी। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।